बच्चे आके मुझसे बोलते हैं कि सर पर्पस हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, लेकिन सर पैसा कमाना है सर, पैसा कमाना है क्योंकि मुझे अपनी फॉरेन एजुकेशन खुद स्पॉन्सर करनी है, मेरे फादर नहीं कर सकते। रेजिलियंस, जब तक वो कोयला अपना भट्टी के अंदर एक हीरा नहीं बनेगा, when you can't make a diamond out of a coal, nobody wants to invest in you. Nobody. Life doesn't want to invest in you. I feel success is very relative. Success is not only that you've made money and you've put it in your bank. Success is how are you as a person? How many people have you actually helped? How many people have you cried for? How many people look up to you as your as you being their support system? It should not be the driving force of your life. If you're running after money, you may end up in a situation that you get money at the end of the day and you're still unhappy and you've lost all the time जो आपका उसको chase करने में निकल गया. It's so toxic that money related issue causes so much anguish, takes away the peace of mind of a woman, everything. And I suddenly sometimes say, so money, we say money is not important. Of course it's important. If you detest something with all your life, the universe makes sure that it detests you back. Right? Thoughts become words. Thought becomes word. What you resist persist. Yeah. And what you think you are fighting against is the one that you really want. And of course, That's so true. It eluded me. It eluded me for the longest time because when I didn't have the respect, it was not money that I detested. It is what money makes people. Yeah. हाय दोस्तों, आज का एपिसोड एक ऐसा एपिसोड है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इनफैक्ट ये ऐसा एक टॉपिक है विच आई ऑलवेज वंडर्ड अबाउट एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन, और मैं हमेशा कन्फ्यूज रहा हूँ आंसर के साथ. सो द एपिसोड इज़ कॉल्ड मनी मैटर्स. नाउ मनी मैटर्स इज़ नॉट मनी मैटर्स कि भाई मनी के बारे में बात करते हैं, बट मनी एक्चुअली मैटर्स इन लाइफ. अब इसका मतलब क्या है? हम काम करते हैं, वी ऑल वर्क वेरी हार्ड 9 to 5 टू मेक अ लिविंग, टू मेक अ फैमिली कंफर्टेबल, टू हैव एडिक्वेट सेविंग्स. बट हाउ मच इज़ इनफ? व्हेन डू यू स्टॉप? व्हेन डू यू से दैट अब अच्छा मेरा बैंक बैलेंस हो गया? अब किसी के लिए हो सकता है वो बैंक बैलेंस 25-30 लाख रुपए हो सकता है किसी के लिए वो 300-400 करोड़ हो. और डू दे ऑल देयर लाइव्स just keep following that one elusive dream of being termed rich, or to save for that one elusive day कि किसी दिन कभी कोई हेल्थ क्राइसिस हो गया और अगर मेरी इंश्योरेंस ना हुई या मेरे पेरेंट्स की इंश्योरेंस ना हुई तो उस दिन के लिए मैं सेव कर रहा हूँ. मतलब what is that calculation in one's mind? Because it's a very important question to answer मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी जो पूरी लाइफ है वो आई थिंक इस पे बेस्ड है. Everybody is running after money. So how important are these money matters? How important and how much does money even matter is the question. So मानव, आपका क्या टेक है इसके बारे में? तो यार हमारे ना वो साइकी में है, हम उससे बड़े हुए हैं कि मनी मैटर्स. यार मनी मैटर्स क्योंकि तुम्हें उसी तरह से साइज किया जा रहा है. और उस जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं थी और अभी भी दिक्कत नहीं है. मैं जो काम करता हूँ 1M1Me में, उसमें बच्चे आके मुझसे बोलते हैं कि सर पर्पस हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, लेकिन सर पैसा कमाना है सर, पैसा कमाना है क्योंकि मुझे अपनी फॉरेन एजुकेशन खुद स्पॉन्सर करनी है, मेरे फादर नहीं कर सकते. मुझे अपनी स्टार्टअप करनी है और मुझे वीसी बनना है और वीसी से पैसा लेना है. और मतलब मुझे उनके ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स है पैसा बनाने की ड्रीम ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं. हाँ, मुझे मेरा थोड़ा इसमें आउटलुक चेंज हुआ जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी. तो मेरा था मैं गांव में जाके काम करूंगा और बच्चों को बोलूंगा कि तुम अपना काम शुरू करो. हाँ जी. वहाँ से 2 लड़के और थे, उनके पास कुछ आइडिया था कि हम सेफ्टी पे काम करेंगे, वुमेन सेफ्टी पे. मैं यार क्या बात कर रहे हो तुम? वुमेन कहता है हाँ हमारे यहाँ कोई सेफ्टी इशू नहीं है, आपके यहाँ जो इशू है ना, यहाँ वुमेन सेफ्टी इशू नहीं है. हम यहाँ चाहते हैं लोग आएँ और लड़कियाँ आराम से आएँ, यहाँ पे पढ़ाएँ, काम करें. बड़ा अच्छा लगा पहले दिन ये आइडिया आ गए. दूसरे दिन ना अनुज,
वो जो 2 बच्चे थे ना नहीं आए। हाँ, तो मैंने कहा क्या हुआ यार, मतलब आज तो काम करना था। तो एक फ्रेंड ने बोला सर उसकी ना वो सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ गए हैं। तो मैंने कहा यार हम यहाँ गेम चेंज करने की बात कर रहे हैं, चेंज द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, और वो सिक्योरिटी कहता है सर उसकी ना कमाई नहीं है, उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते, वो 5,000 की जॉब करेगा। आपका जो आइडिया है ना, आप जो करा रहे हो, 2 साल लगेंगे, शायद 3 साल लगेंगे, उसके बीच में क्या करेंगे हम? यू सी ये इनिशियल स्ट्रगल्स किसी के भी करियर में होती हैं, यू नो, एंड दैट टाइम ऑब्वियसली मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फील कंफर्टेबल एंड हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। बट एक 15-20 साल काम करके, आफ्टर हैविंग अ वेरी कंफर्टेबल लिविंग, गुड सेविंग, यू नो, you've climbed the ladder. So the point now is अब के बाद, हाँ, you know, ये relevant question हाँ, नहीं, so that was my question. So my question was, once you're comfortable, once you have savings, once you don't need to worry about money, क्या आपका फिर भी प्रायोरिटी लाइफ में पैसा ही है और पैसा कमाना ही है और उसके पीछे भागना ही है, कि आप फिर एक कॉल लेते हैं कि नहीं यार मैं, यू नो, लाइक माई फादर ऑलवेज सेड मैं ऑलवेज काम करूंगा, माई ब्रदर ऑलवेज सेड कि नहीं यार मैं तो 50 पे रिटायर कर जाऊंगा। नाउ दैट 50 बिकम 55 एंड आई एम सीइंग दैट 55 बिकम 60, बट वो जो स्ट्रगल है या वो जो यू नो दैट होल पैशन टू अर्न मनी, इट्स नॉट एंडिंग, in fact it's growing even more. But the fact of the matter is कि अब वो हंगर है स्टॉक मार्केट की, फिर वो हंगर आती है कि मैं लैंड लूँ, फिर एक हंगर है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। मैं भी शुरू कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ टी प्रोजेक्ट, आई एम ऑल्सो गेटिंग इन टू यू नो अ वेरी डिफरेंट you know thing with you over here. I'm also innovating with Swiss military and taking it globally into a very different domain. We've just gone public and so on. अब कोई बोले greed है, maybe. कोई बोले यार it is too much, maybe. कोई बोले it is ambition, हो सकता है। कोई बोलता है कि यार आप तो दूसरों का सोचते नहीं हो, I don't think so. So नहीं ऐसा नहीं है, और मुझे पता है तू philanthropy कितना करता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ कि अच्छा चलो पैसा एक चीज़ है, पर मैं दिन के 24 घंटे में अगर मैं कहता हूँ कि मैं काम सिर्फ 8 घंटे करूँगा, एंड आई वांट टू लिमिट माई सेल्फ एंड देन यू नो लीव द रेस्ट फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली एंड माई थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू मी और अ प्रायोरिटी टू मी एट दिस स्टेज इन माई लाइफ, तो मैं ये कहता हूँ उस 8 घंटे में कितना टाइम मैं सिर्फ पैसे को दे रहा हूँ। इट्स नॉट मनी, इट्स वर्क, इट्स एम्बिशन, इट कुड बी गेटिंग इन टू अ न्यू एवेन्यू. And then how do you define कि what is work and but what is a passion? But then I knew कि मैं इसको थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा. Then I made a structure in my company where I said there is a management which takes care of all this so that what I'm doing today I don't have to do tomorrow. Yeah. So I made a structure. Yeah. But if you call it कि भी कोई सोचता है कि this is too much ambition or this is greed, then so be it. आइए दोस्तों देखते हैं इस money matters के बारे में हमारे जो गेस्ट हैं उनका क्या कहना है. And we were like, I would say upper middle class for the 70s, and then we became lower middle class for the 80s and 90s, and that fought the case and eventually won, right? But growing up, and that's where the insecurity comes from, and that's where the inferiority complex came in, that's where they keep quiet, that's where everything started to build, because I could see comfort suddenly disappear. Yeah. And what that unfortunately did in me is to have disdain for people who had money, and so was disdain for money in itself, right? Achha. है ना? And saying that if that is because I saw relatives change, I saw friendships turn, I saw my, a lot of things which were balanced on money changes, right? Yeah. Right? And that's what fueled me as a teenager, as in my 20s, in my 30s. And I realized it something very late that if you detest something with all your life, the universe makes sure that it detests you back. Yeah. Right? Thoughts become words. Thought becomes word. what you resist persist. Yeah. And what you think you are fighting against is the one that you really want. Yeah. And of course, That's so true. That's it so eluded true. me. It eluded me for the longest time because when I didn't have the respect, it was not money that I detested. It is what money makes people. Yeah. I feel success is very relative. Success is not only that you've made money and you've put it in your bank. Success is how are you as a person? How many people have you actually helped? How many people have you cried for? How many people look up to you as your as you being their support system? Yeah. ये भी तो सारी चीजें हैं जो बैंक्स में डालनी है. वाह वाह. It should not be the driving force of your life. If you're running after money, you may end up in a situation that you get money at the end of the day and you're still unhappy and you've lost all the time जो आपका उसको चेज करने में निकल गया. फिर आपको लगता है यार मैं इतनी चीज़ें साथ में कर सकता था इस पैसे को कमाने के लिए. आज मेरे पास पैसा तो है लेकिन अब मेरे पास वो टाइम नहीं है, ना एनर्जी है और ना वो एज है. और enjoy ज़्यादातर करने लोगों की. की कहानी है ये. और बहुत लोगों की ये कहानी है. और वो जो डिसइल्यूजनमेंट उसको फिर लोग कोई मिड लाइफ क्राइसिस बोलता है,
कोई कुछ बोलता है, बट एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली वो टाइम चला गया. The whole focus is how am I going to live? Yeah. I'm not getting enough money. I want to leave him, but I can't. He doesn't give me enough money. So it's all related to that. It's so toxic that money-related issue causes so much anguish, takes away the peace of mind of a woman, everything. And I suddenly sometimes sit there, it's so money. We say money is not important. Of course, it's important. Look at it, what it does to the people who are taking therapy for it, And you may say she's money-minded, but she's not. She's only fearful that what happens that if tomorrow I don't have anything, how am I going to survive? This is a question of survival. एंड मैं सच में बिलीव करता हूँ उसमें. मैं आई बिलीव इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स एंड आई रियली थिंक वी कैन क्रिएट मनी. मनी कैन बी क्रिएटेड. लेकिन यह सबके साथ नहीं है. और मैं ये नहीं बोलना चाहता मैं बड़ा मैवरिक था, बड़ा अच्छा, लाइक नहीं यार, सिंपल लाइफ भी अच्छी लाइफ है. जरूरी नहीं रिस्क लो सारी, सब लोग रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और सबके रिस्क एपेटाइट होता नहीं है. लेकिन कितना मनी इज इनफ मनी इज अ बिग क्वेश्चन. दैट इज द क्वेश्चन. दैट इज द क्वेश्चन. एंड मुझे बहुत अजीब लगता है. एंड आई एम अ रिस्क टेकर. लोगों की स्ट्रक्चर्ड लाइफ होती है, लोगों को ज्यादा उथल पुथल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पीपल आर थिंकिंग. बट मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं अपने कोलीग्स देखता हूँ जो बहुत कॉर्पोरेट में हम सब इधर उधर काम कर रहे हैं और वो रिटायरमेंट की वेट कर रहे हैं. फिर एक जना बोलता है, वो मानव तो आजकल ना बूढ़ों जैसी बातें कर रहा है, रिटायरमेंट जैसी बातें कर रहा है, हमारा गांव में काम करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा. और पढ़ाना पता नहीं हमारे थोड़ा डिग्रेडिंग होता है. तो वो मुझे अजीब लगता है कि यार तुम यू आर इन द चेज ऑफ मनी. कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के तुम पढ़ाना क्यों चाहोगे? वो भी गांव में. तो वो अजीब लगता है. एक जना बोलता है यार उसे ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, वो बता नहीं रहा है, उस पार्टी का आदमी है मानव. तो यार ये स्टीरियोटाइप जो हो जाता है ना कि यार मनी मेकिंग इज सो natural in everybody that if you think of taking a different side and especially social. अगर मैंने गेमिंग स्टार्टअप करी, एआई स्टार्टअप करी, अरे फैंटास्टिक यार, ये तो क्या कूल काम कर रहा है आज के टाइम में. Is this something called too much money? So for example, आप देखते हैं जो सुनते हैं कि politicians or whoever these people are, they've made these shell companies और हजारों करोड़ रुपए किया हुआ है. और आज thankfully इतनी ज़्यादा scrutiny हो गई है कि you can't really do much with income which is not declared or income which is not legal or income which is not actually done by the proper sources. So you still hear of these scams happening, you still hear of these people being deported, and the international police, the Interpol or the Indian police and the CBI is looking for them, but ये लोग सुधरते नहीं हैं. They have very comfortable lives. They are some of them are industry leaders, diamond merchants and so on, everybody knows about. बट स्टिल दे सुनते हैं कि जी वो 20,000 करोड़ का उन्होंने कोई गबन किया है, there's a fraud and they are absconding. Now in my mind, I'm very confused कि you are having a great life. You have such a fantastic social standing. There's your 10 generations can eat day and out, without working, with the money you've already earned. What was it that prompted you, or was that motivation for you to have a fraud degrade your name? Your family would not be able to come out without saying, oh, he's that guy's son, and he's the guy who defrauded or whatever. But आपके सब कुछ है. But that motivation still is कि काश मेरे पास 20,000 करोड़ और होता. So I don't understand this human mind and psychology where that, and now it is greed. Now for me in my mind it is greed. Where does it end, and why do people get prompted to do things that they do? मतलब क्या दिमाग में चल रहा है कि आप ये फिर भी कर रहे हो, and you're willing to take that risk of letting go of everything, every ounce of respect in society, every iota of the work that you and your family's done or what you stand for. What goes wrong? A person doesn't turn 180 degrees in one day. तो आपने छोटे छोटे फ्रॉड किए हैं, वो चल रहा है, nobody is watching, you've got, now you get confident और आपको लगता है यार थोड़ा और ज़्यादा, और अब यार ऐसी की तैसी, अब now let me take the big leap, one final leap. That final leap never comes. If you would have done this, you would have taken even a bigger leap after that. So that, the kind of happiness that I get when a kid writes to us saying that it is only because of you कि मैं गांव से निकल पाया, मैं आज पढ़ा लिखा हूँ और मेरे को आज नौकरी मिल गई है, and I can earn my living, and I've now even thought and dreamt of having a family, और मैंने आज शादी की है आपकी वजह से, and blessings from my mother, and I don't have a father and so on. So उससे ज़्यादा खुशी तो मिलती ही नहीं. In your work life, have you ever been undermined by someone to get ahead? जिसने जो भी कोशिश की वो नाकाम रही. अच्छा. और अल्टीमेटली जो आपको ड्यू था, जो मिलना था, वो मिला. Do you feel life has been fair? I feel अगर आपने हार्ड वर्क किया है
तो भगवान आपको रिजल्ट देता है। क्या बात है। शॉर्टकट्स नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। Yeah. I've seen men who lost their jobs Yeah. and just being mistreated now. Because Really? they used to, yeah. I've seen a lot of them. तो जो तेरे पीछे बेल्ट का मार्क है, that is from domestic violence. That's why I'm doing this podcast. Maybe I'll earn money. यहाँ और पैसे जाने वाले तेरे, यहाँ से कुछ नहीं आना. But on the serious note, yeah. I've seen, and today losing a job is real. Yeah. A man identity is how much you're earning. Yeah. And that's how, that's how the society looks at you. मज़े की बात ये, जैसे मेरी दादी कहती थी कि अगर आपकी एज बढ़ भी रही है तो ऐसा नहीं है कि आपके 25 और 50 के बीच में 10 साल ऐड होंगे. हाँ, ट्रू. अगर 10 साल ऐड भी होंगे तो वो आप अगर 80 तक जियोगे तो 80 to 90 ऐड होंगे. बिल्कुल. वो 10 साल और आज के जो 10 साल हैं बीच के, उनमें ज़मीन आसमान का फर्क है. बहुत. Okay, what other factors motivate you besides money? Actually, besides money doesn't motivate me. It's the my only belief, and I would say my charter in life is to have fun every day. Yeah. So if Which you're- you do. I if can you're- vouch for it. And so because if you are not having fun every day, then what is the point whether you have money or you don't have money? Ashish, would you ever retire? I'm already retired. Mentally, I think if you enjoy what you're doing, you're retired. I think you're a guy who never worked. In your mind, you've always been a rock star. जिंदगी हर रोज जियो यार. हाँ तो मतलब see retirement क्या होता है कि you're getting a certain amount of money, correct? That is retirement, right? कि you have a certain amount of money and you're able to do whatever you want in your day. True. That is retirement, right? Very true, very true. If you manage your time in a way that you are able to do that every day, so then you are born retired, right? Brilliant. लेकिन ना जब मैं जैसे रिक्रूट कर रहा होता हूँ और एक आता है 25 साल का लड़का कि पहले बोलता है कितनी सैलरी है, मैंने कहा पहले जॉब तो समझ लो. वो मुझे अजीब लगता है Yeah. कि यार सैलरी की डिस्कशन पहले क्यों. Yeah. लेकिन यार आई नो आई एम नॉट मेकिंग राइट एंड No, रॉन्ग. so I'll tell you, I interview a lot of people. In fact, in my company, I make sure I know everyone by face, even if it's a peon coming in. You know, and we have almost 8,000 people. So मैं जो इंटरव्यूज लेता हूँ ना, and I see कि वो 6 महीने यहाँ काम किया, फिर 1.5 साल यहाँ, फिर 2 महीने यहाँ, and every time I ask why did you leave the job, every time the answer is growth. So I said define growth, sir salary. तो मैंने कहा आपने एक इतनी अच्छी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अ कंपेरेटर हु हैज अ फैंटास्टिक कंपनी, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ग्रो, अंडरस्टैंड एंड मेक अ करियर और अ पर्सन आउट ऑफ योरसेल्फ. यू गेव दैट अप बिकॉज आपका जो टैग लग गया था कंपनी का, एंड द अदर स्मॉलर कंपनी विच इज जस्ट अ स्टार्टअप सेड यार हम आपको लेते हैं बिकॉज आप तो वहाँ से आ रहे हो. 2 महीने के एक्सपीरियंस में आपको समझ भी आई, हाँ सर सब समझ आ गया. देन आस्क हिम 2 or 3 questions and the guy is clueless. And then you ask him कि short run में was the money important or was the knowledge important which would have और the experience, yeah. experience that would have catapulted your career somewhere else. तो literally वो सोने के मर्गी काट के आज खाने वाली बात है. You're not looking 10 years ahead. आज मुझे कितना मिल रहा है, जो भी काम करा लो सर सैलरी बढ़ा दो. So it's very unfortunate. Yeah, it's So- unfortunate and you know this whole आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. आप पैसा तो कमा रहे हो, क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. और मुझे लगता है मनी मेकिंग इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. Yeah. टेक इट इजी, आ जाएगा. और आता ही है, ठीक तरह काम करते रहो, आता ही है. Yeah. आजकल जो बोलते हैं कि ये कर दो, वायरल बना दो, यूट्यूबर बन जाओ, जल्दी आ जाएगा, उनके भी आता है, वो टैलेंट है. लेकिन यार 99% लोगों के नहीं आता है. तू मानेगा नहीं, a lot of the producers want to see you struggle for a couple of years before they feel that you're actually serious about acting. Because आधे लोग, almost 99% people drop out in the first 6 months. अब वो कोई नहीं बना तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया, कोई बेचारा फोटोग्राफी में घुस गया, किसी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहीं नौकरी कर लेता हूँ, and so on. But this is the net. So a lot of the producers or directors want to see that आप आ रहे हो, टैलेंट है, बहुत अच्छा लड़का है, and can do a wonderful job, but maybe he will not succumb the pressure. Yeah. So that what you said right Yeah. was very important. कि Resilience. जब तक वो कोयला अपना भट्टी के अंदर एक हीरा नहीं बनेगा, when you can't make a diamond out of a coal, nobody wants to invest in you. Nobody. Life doesn't want to invest in you. So guys, this is a question I throw to you now and I want to know your views कि कितना पैसा आपके लिए है जो कि काफ़ी है. क्या आप कभी उसको सेव करना चाहेंगे, कितना सेव करना चाहेंगे, क्या आप उसको लोगों को हेल्प करने में आप स्पेंड करेंगे, कितना हेल्प करना चाहेंगे, व्हाट इज द मेट्रिक, आपका कोई फॉर्मूला है, कोई ऐसा परसेंटेज आपने दिमाग में रखी हुई है, और यू जस्ट लिविंग एंड जस्ट अर्निंग एंड बीइंग ऑन योर ओन, व्हिच इज आल्सो फाइन. लाइक आई सेड, देयर आर नो good things or wrong things. It's just a show where we're all discussing about serious topics that need to be talked about.
So, guys, again, thank you for watching. Please subscribe, like, and comment on the channel, and welcome again to the Big Small Talk.